In this question, they are saying if moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? Okay. So firstly, we need to have a clarity कि जो अर्थ एंड मून है इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम है. ओके. यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ, बिकॉज हमें तो ये परसेप्शन है कि भाई ग्रेविटी इज समथिंग जो कि मास के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा ग्रेविटी होगा. ओके. बट एक फैक्ट ये भी है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, सेम होगा. इफ मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, बट ऑब्वियसली बट फोर्स जो है वो क्या होगा, सेम होगा. इफ़ यू डोंट बिलीव तो लुक दिस डेफिनेशन. ओके. ये डेफिनेशन क्या कहता है, दिस डेफिनेशन स्टेट्स दैट कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स. अंडरस्टूड. क्या बोला है, डेफिनाइट फोर्स के साथ वो ये करता है. अगर डेफिनाइट फोर्स के साथ कर रहा है मतलब फिक्स फोर्स के साथ कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होगा, फिक्स होगा. अंडरस्टैंडिंग. So look, you can state your answer in this manner. You can state your answer in this manner कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डेफिनाइट है. दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिक्स्ड है. दैट इज डिफरेंट केस कि ये जो फोर्स है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. अंडरस्टूड. बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन. एंड अर्थ का जो लाइक साइज है, इट इज कंपेयर टू मून बड़ा है. ये कम रेट से एक्सेलरेट करेगा टूवर्ड्स इट, बट येस लाइक डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून. ओके. येस, यू कैन स्टेट योर आंसर इन दिस मैनर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. बट ऑब्वियसली मास मैटर करता है, बट दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स फिक्स्ड होता है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, बट द फोर्स विल रिमेन फिक्स्ड. ओके. एंड अर्थ एज कंपेयर टू दिस इट्स लार्जर, तो उसका रेट ऑफ जो एक्सेलरेशन है उसके कंपैरिजन में वो भी क्या होगा, डिफर करेगा. ओके. थैंक यू.